मैं वीरेंद्र मेहता आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू एक्टिवेट आवर स्वादिष्टान चक्रा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो चक्र है स्वादिष्टान चक्र, ये हमारा दूसरा चक्र है फ्रॉम द बेस। और मूलाधार के ठीक ऊपर ये जो जंक्शन है या ये जो चक्र है ये लाई करता है, राइट। इसका जो डोमिनेंट कलर है वो ऑरेंज है और इसमें जो तत्व है वो है वाटर। ओके, सो वाटर एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर ये चक्र ब्लॉक है, मींस अगर एक्टिवेटेड नहीं है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो अगर ये चक्र ब्लॉक है तो आपका जो बिहेवियर है वो काफ़ी एडिक्टिव होगा, राइट। किसी भी चीज़ का एडिक्शन जो है वो हो सकता है, चाहे वो इंटरनेट का हो, चाहे वीडियो गेम्स को लेकर के हो, चाहे फूडिंग हो, ईटिंग हो, मतलब नशा हो। एडिक्शन, एडिक्टिव जो बिहेवियर है वो रिफ्लेक्ट करेगा अगर ये जो चक्र है ये ब्लॉक है। उसके बाद अगर ये चक्र ब्लॉक है तो आपको चेंज, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। एक जो डर होता है चेंज का वो हमेशा आपको लगा रहेगा, क्योंकि जो प्रकृति का जो नियम है वो है परिवर्तन, चेंज, राइट। क्योंकि ये चीज़ नेचुरल है जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो सिम्टम है वो है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो सकते अगर ये चक्र ब्लॉक है। तो बहुत सारी वीकनेसेस इमोशनली, इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेंगी, राइट। और इसी के साथ साथ लेडीज में इनफर्टिलिटी का जो सिम्टम है वो दिख सकता है, और जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज हैं वो आ सकते हैं अगर ये चक्र ब्लॉक है। इसी के साथ साथ जो यंग जनरेशन्स है उनमें इम्पोटेंसी नामक जो प्रॉब्लम है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है अगर ये चक्र ब्लॉक है। और इसी के साथ साथ जो लोअर बैक जो पेन है, ऐसे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं इस चक्र के एक्टिवेशन के नहीं होने की वजह से। और जो किडनीज हैं, किडनीज डिसऑर्डर्स वो भी पॉसिबल हैं, और स्टमक डिसऑर्डर्स वो भी हो सकते हैं, राइट। तो इस चक्र को एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें कमांड कैसे करना है, क्योंकि जो प्रोसेस है स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करने की, उससे पहले ये बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कमांड करना आना चाहिए हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ मेरा हेड, तो मेरा जो फोकस है, मेरा जो कंसंट्रेशन है वो मेरे हेड के अंदर चला जाता है। जैसे ही मैं बोलता हूँ मेरा हाथ या फिर मेरी टांग या फिर मेरा पैर, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है एग्जैक्टली उसी ऑर्गन के अंदर चला जाता है, राइट। तो ये है कमांडिंग बिहेवियर। तो वी मस्ट लर्न हाउ टू कमांड ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो सिमिलर वे में जो स्वादिष्टान चक्र है, हम जैसे ही बोलेंगे स्वादिष्टान चक्रा, तो वो पर्टिकुलर जो हमारा कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे चला जाएगा, और वो स्वादिष्टान जो केंद्र है, जंक्शन है, उसको मीन्स वहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको फील होंगी, राइट। तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ये आपको करना है, दैट इज कॉल्ड कमांडिंग प्रोसेस। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ये पहले जो मूलाधार चक्र वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्टिवेशन से पहले हमारी जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। क्योंकि अगर वो शांत नहीं हुआ तो ये जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं होगी, राइट। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही हम अपनी बॉडी को, प्राण को, और जो माइंड है उसको हम बिल्कुल शांत कर सकते हैं। आफ्टर देन स्वादिष्टान चक्र, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इस स्वादिष्टान चक्र पे होना चाहिए, और वहाँ पे ब्राइट ऑरेंज लाइट को आपको विजुलाइज करना है,
ओके। और इसके लिए जो बीज मंत्र है वो है वम। ओके, तो मैं बोल के दिखा रहा हूं यहाँ पे, मीन्स वम 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 वम। तो ये वर्ड्स नहीं है, ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि दैट मस्ट बी द वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन है इसका जो इम्पैक्ट है पूरी बॉडी के ऊपर दिखना चाहिए, इवन सटल लेवल पे भी इसका इम्पैक्ट होगा। तो आपको इस बीज मंत्र का जो एक्सरसाइज है या साधना है, रिसाइटल जो है वो आपको करना है, राइट। तो इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? सबसे बड़ी चीज जो आपकी क्रियात्मक शक्ति है, मींस क्रिएटिविटी, वो बढ़ जाएगी। आप किसी भी फील्ड में क्यों नहीं है, राइट, आपका जो क्रिएटिविटी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा अगर ये चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है, राइट। इसी के साथ साथ जो डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी चक्र में जो वाटर एलिमेंट है वो डोमिनेंट है, राइट, और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो आप इस एलिमेंट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। तो पिछले हमारे जो वैदिक युग में जो ऋषि थे, वो इस जल तत्व को कंट्रोल करके वो जो आर्ट थी वो पानी के ऊपर चल सकते थे, राइट। तो ये जो सिद्धि थी इन चक्रास को हाईली एक्टिवेट करने से ही होती है, और ये जो सिद्धीज हैं ये हायर लेवल जो डायमेंशंस हैं उसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन होता है इसका। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं हो सकता अगर ये जो चक्र है हमारा स्वादिष्टान, अगर वो एक्टिवेटेड है। इसी के साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आजकल मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं जानते कि कहाँ दिमाग से काम लेना है और कहाँ अपने हार्ट से काम लेना है। ओके, क्योंकि वो रिलेशनशिप में अपने ब्रेन से काम लेते हैं, जिससे जो रिलेशनशिप है वो फेलियर हो जाता है, राइट। और मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस में अगर वो हार्ट से काम लेंगे कि जो, तो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है वो होना चाहिए, कहाँ पे ब्रेन को हमें यूज़ करना है और कहाँ हमें हार्ट से काम लेना है। ये जो कला है, ये जो आर्ट है, हमें होनी चाहिए। ओके, और ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो आर्ट है इन दोनों ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की, वो इसी चक्र के एक्टिवेशन से हमें प्राप्त होगी। उसके बाद है बैलेंसनेस, राइट। आपका जो बैलेंस है आपके जीवन में हर एक चीज के लिए, जो बैलेंस वाली जो टेंडेंसी है वो विकसित होगी अगर ये चक्र एक्टिवेट होता है, राइट। और इसी के साथ साथ इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी जो शक्तियां हैं इमोशनल लेवल पे, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आप को जानने लगेंगे, आप में एम्पैथी मीन्स दूसरों के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव होगा। ओके, मोटिवेशन है, सेल्फ रेगुलेशन है, और बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है सोशल स्किल। सोशली आपको कैसे डील करना है, कैसे इंटरेक्शन करना है, इस चक्र के एक्टिवेशन से आपके अंदर ये जो सभी गुण हैं ये विकसित होंगे, राइट। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेडिटेशन एक्सरसाइज है आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हर एक स्टूडेंट के साथ, राइट। एंड फॉर मोर अबाउट माय कोर्सेज यू कैन विजिट माय वेबसाइट, एंड विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।